सो हम मिड ब्रेन के डिविजन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल फीचर्स के बारे में। मिड ब्रेन के इंटरनल फीचर्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल फीचर्स को देखने से पहले आप एक दफ़ा रिवीजन कर लें कि मिड ब्रेन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज टेक्टम एंड सेकंड वन इज सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल को हमने नेक्स्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्रस सेरिब्री, सबस्टेंशिया निग्रा एंड टेगमेंटम। ठीक, ये देखें डायग्राम में सेंटर में प्रेजेंट होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट के अपर में जितना पार्ट होगा वो होगा टेक्टम। ठीक है, एंड ये मोस्ट पोस्टीरियरली साइड पे प्रेजेंट है, तो टेक्टम को हम पोस्टीरियर भी कह सकते हैं। देन हमारे पास जो बाकी पार्ट बच जाता है वो है सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल को नेक्स्ट हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो एंटीरियर साइड पे थी वो थी क्रस सेरिब्रे, एंड जो मिडल साइड पे थी वो थी सबस्टेंशिया निग्रा, एंड जो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट थी पार्ट वो है टेगमेंटल। अब हमने एंटीरियर पार्ट को इन्हीं सब हिस्सों में देखना है कि एंटीरियर पार्ट जो इंटरनल फीचर्स हैं वो इन सब में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि यहाँ पर 4 कॉलिक्यूलस प्रेजेंट होते हैं। ये जो अपर हैं ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस हैं एंड ये इन्फीरियर कॉलिक्यूलस हैं। तो हम अभी इंटरनल फीचर्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक सुपीरियर पार्ट में एंड वन इज इन्फीरियर पार्ट। ठीक, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, एंड सेकेंड वन इज इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई। ठीक, अब इन सबको जहन में रखते हुए इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई के हम अलहदा से डायग्राम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, एंड देन सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का हम अलग से देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। सो हम डायग्राम से देख लेते हैं। सो ये देखें, ये हमारा इन्फीरियर कॉलिक्यूलस का पार्ट है। ठीक, यहाँ पर देखें सेंटर में प्रेजेंट है सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक, सेरिब्रल एक्विडक्ट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये फ्लोर प्रोवाइड करता है। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है, ये फ्लोर प्रोवाइड करता है 3rd वेंट्रिकल को एंड 4th वेंट्रिकल को, एंड आल्सो CSF को पास आउट करवाता है, 3rd वेंट्रिकल को कनेक्ट करवाता है 4th वेंट्रिकल के साथ। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट का फंक्शन है। सो यहाँ पर सेरिब्रल एक्विडक्ट है। सेरिब्रल एक्विडक्ट के अपर जितना भी पार्ट होगा वो हमने पढ़ा था कि वो टेक्टम है। ठीक, तो ये जो अपर पार्ट है ये है टेक्टम। अब हम देख लेते हैं कि टेक्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट आप देख लें, हम इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई का पढ़ रहे हैं, इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई वाली साइड। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें नज़र आएंगे इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई। ठीक, ये पॉइंट सबसे पहले आपको नज़र आएंगे इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई। देन यहाँ पर देखें आपको न्यूक्लियर प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था कि C3 एंड C4 जो क्रेनियल नर्व है, ओक्यूलोमोटर नर्व एंड ट्रोकेलर नर्व, C3 जो है वो मेजरली एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है, एंड जो C4 है वो मेजरली पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक, तो यहाँ पर हमें C4 मेजरली नज़र आए क्योंकि हम इन्फीरियरली पार्ट पढ़ रहे हैं पोस्टीरियरली, तो यहाँ पर हमें मेजरली नज़र आएगी ट्रोकेलर नर्व, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो बैकवर्ड मूव करती है, पोस्टीरियर साइड पे मूव करती है एंड डिकसेशन होती है उसकी, एंड लैटरली मूव करके एंटीरियर साइड पे एंटर कर जाती है। ठीक, ये पॉइंट फर्स्ट आपने ये देखना है कि सेरिब्रल एक्विडक्ट है, देन इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई यहाँ पे प्रेजेंट है, देन हमारा C4 जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पर। अब देन जो नेक्स्ट पार्ट आपको जहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल नज़र आ रहा है आपको। देखें, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल ये क्या है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 3, 4, 6 एंड 8 क्रेनियल नर्व जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं तो एक बंडल बना देती हैं, उनको हम बोलते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। देन ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। देन हमें यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये क्या है, ये है लिमिनिस्काई, ये टेगमेंटल का पार्ट है। ठीक, ये टेक्टम था, जो सेरिब्रल एक्विडक्ट से अपर पार्ट था वो हमारा पार्ट था टेक्टम का। अब जो से नीचे वाला पार्ट है वो है टेगमेंटम, ये जहन में रखना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये बात। सो टेगमेंटम के पार्ट में जो मेजर चीज़ हमें नज़र आ रही होती है वो है लेमिनिस्काई। लेमिनिस्काई आपको पता है कैसे बनते हैं, जब स्पाइनल कॉर्ड में
जो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस है और न्यूक्लियस क्यूनेटस है, जब इनकी डिक्सेशन होती है ये क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। जब इनका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे लिम्नस्काई बन जाते हैं। ठीक, तो वो उन्हीं के फाइबर्स ही यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा होगा मीडियल लिम्नस्काई, ट्राइजेमिनल लिम्नस्काई एंड देन स्पाइनल एंड लैटरल लेमिनिस्कस। ठीक, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। एंड जो हमें टेगमेंटल पार्ट में नज़र आ रहा है वो है डिक्सेशन। सेरिब्रल पेडुंकल की डिक्सेशन हमें नज़र आ रही होगी मेजर। अब आ जाए नेक्स्ट जो है पार्ट हमारा एंटीरियरली क्रस सेरिब्री। ये जो जितना भी हमारा पार्ट है ये सब्सटेंशिया निग्रा है। ठीक, एंड ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये हमारा क्रस सेरिब्री। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं? यहाँ पर हमें मिलेंगे फ्रंटो पोंटाइन फाइबर्स। ठीक, देखिए ये फ्रंट साइड है ना, बिल्कुल एंटीरियरली साइड है, तो उसी से आपने जहन में रखना है कि फ्रंट एंटीरियरली साइड फ्रंटो पोंटाइन फाइबर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। देन हमें यहाँ पे मिलेंगे कोर्टिको स्पाइनल एंड कोर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, ये हमें मिलेंगे। ये सब कुछ हम जो है पोन्स में वो सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं के फाइबर्स हमें देन मिड ब्रेन में थोड़े थोड़े फाइबर्स हमें मिलेंगे। ठीक, एंड देन यहाँ पे हमें ये हमने एंटीरियर पढ़ा था, फ्रंटल हो गया। अब जो इसका लास्ट पार्ट है टेम्पोरल, पीछे बैक साइड पे होती है बोन, तो उससे आपने जहन रखना है कि टेम्पोरो जो फाइबर्स है वो भी हमें यहाँ पर बैक साइड पे मिलते हैं। ठीक, तो जो मेजर चीज़ें हमने इसमें देखी हैं वो है टेक्टम में यहाँ पे सेरेब्रल एक्विडक्ट प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पर हमें नज़र आ रही होती हैं न्यूक्लियाई, ट्रोकेलर न्यूक्लियाई जो कि क्रॉस ओवर करती हैं एंटीरियर साइड पे रन कर जाती हैं। एंड यहाँ पर मेजरली प्रेजेंट होता है इन्फीरियर कोलिक्यूलस, लेमिनिस्काई प्रेजेंट होते हैं, डिक्सेशन हो रही होती है सेरेब्रल पेडुंकल की। देन यहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन भी प्रेजेंट हो रही होती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। मिड ब्रेन में बहुत थोड़ी सी रेटिकुलर फॉर्मेशन हमें नज़र आ रही होती है उसके फाइबर्स। देन यहाँ पर एक और नर्व प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस का नर्व भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ये भी जहन में रखना है आपने। ओके, तो सो ये हमारा इन्फीरियर कोलिकुलाई का पार्ट था, वो हम देख रहे थे। अब हम देखेंगे सुपीरियर कोलिकुलाई का पार्ट। सो दिस इज सुपीरियर कोलिकुलाई। देखिए सिर्फ 1, 2 से 3 डिफरेंट हैं इन्फीरियर एंड सुपीरियर कोलिकुलाई के, बाकी सारे जो हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं वही सेम सुपीरियर कोलिकुलाई में भी प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आप देखें यहाँ पर सेरेब्रल एक्विडक्ट प्रेजेंट है, सेम वही। यहाँ पर वो इन्फीरियर पार्ट था कोलिकुलाई का, तो वहाँ पे इन्फीरियर पेडुंकल थे। यहाँ पे जो डिफरेंट मेन आ रहा है वो है यहाँ पे सुपीरियर कोलिकुलाई। चूँकि हम सुपीरियर साइड देख रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारे कोलिकुलाई आएंगे वो आएंगे सुपीरियर कोलिकुलाई। ठीक, एंड देन अगर आपने इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखे हैं तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि लैटरल साइड पे जेनिकुलेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक, लैटरल जेनिकुलेट एंड मीडियल जेनिकुलेट। तो यहाँ पर हमें लैटरल जेनिकुलेट बॉडी का एक पार्ट नज़र आएगा जो कि सुपीरियर कोलिकुलाई कनेक्ट कर रहा है जेनिकुलेट को थ्रू सुपीरियर ब्रेकियम के। ठीक, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है, ये डिफरेंट है इन्फीरियर से। देन हमें जो यहाँ पे डिफरेंट नज़र आ रहा है वो है C3 एंड C4 नर्व। वहाँ पे हमने देखा था कि C4 जो ट्रोकेलियर नर्व है वो प्रेजेंट है, बट यहाँ पर हमें ओक्यूलोमोटर नर्व प्रेजेंट होगी। ठीक, यहाँ पर एंटीरियर साइड जो सुपीरियर साइड है उस पर C3 नर्व प्रेजेंट होगी, ये आपने जहन में रखना है। और वो क्रॉस नहीं करती, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे मूव कर जाती है। बाकी आप स्ट्रक्चर देखें वही स्पाइनल लेमिनिस्काई, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्काई, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, देन मीडियल लेमिनिस्काई, सेम वही सारी चीज़ें हैं। एंड देन नीचे देखें फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स भी प्रेजेंट है, बिल्कुल सेम वैसी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। यहाँ पे एक और डिफरेंट आएगा रेड न्यूक्लियस। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है वो है रेड न्यूक्लियस, यहाँ पे ये डिफरेंट पार्ट है। एंड देन वहाँ पे इन्फीरियर कोलिकुलाई पे डिक्सेशन हो रही थी सेरेब्रल पेडुंकल की। यहाँ सेरेब्रल पेडुंकल की डिक्सेशन नहीं होगी बल्कि यहाँ पे डिक्सेशन होगी टेगमेंटल, ठीक, टेगमेंटल पार्ट की। सो जो मेजर डिफरेंस वो यही है कि यहाँ पे सुपीरियर कोलिकुलाई प्रेजेंट होता है, रेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड यहाँ पर जो C3 ओक्यूलोमोटर नर्व प्रेजेंट होते हैं। बाकी सेम स्ट्रक्चर है आपका इन्फीरियर कोलिकुलाई। एंड आपने इसकी डायग्राम्स ही करनी है बस।